नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर के उस वक्तव्य को, जिस वक्तव्य को मीडिया ने भले ही हल्के में लिया हो, लेकिन वो वक्तव्य कहीं न कहीं दिखा रहा है, जता रहा है कि इस देश की डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है। हम प्रशांत किशोर के उस वक्तव्य की चर्चा कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी चुनाव में जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैंने एक भी सलाह दिया हो उससे मैंने 100 करोड़ लिया है और अभी तक हमने 10 पार्टी की सरकार बना चुकी है। इसलिए पैसे का कमी मेरे पास नहीं है। जितने भी पैसे खर्च होंगे मैं वो पैसा खर्च करूंगा, वो पैसा मैं लगाऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो ज़रा पहले इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाने से पहले हम चाहेंगे कि प्रशांत किशोर के उस 10-15 सेकंड के उस बाइट को आप भी गौर से सुनिए और समझिए कि प्रशांत किशोर इस प्रदेश की राजनीति को कहाँ ले जाना चाहता है। इस प्रदेश की राजनीति में वो पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहता है, बड़ा सवाल है। लेकिन पहले जरा प्रशांत किशोर की उस बात को सुनिए। बिहार में जितना किसी ने सुना ना हो, हम एक चुनाव में किसी को सलाह देते हैं तो हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। तो आपने सुना अंदाज क्या है, एग्रेशन क्या है और कहने का तरीका क्या है। मतलब हम लड़ाने आए हैं, इन्वेस्ट करने आए हैं, हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। राजनीति में अगर पैसों का इन्वेस्ट कोई करता है, कोई पैसा लगाता है तो उसका तो कोई मतलब होगा, कुछ वजह तो रहेगी। तो बिहार में क्या ये बेरोजगारी मिटाने के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? जितनी राशि ये कह रहे हैं 100 करोड़ एक, मतलब 10 पार्टी, मतलब 1000 करोड़, 1000 करोड़ में ये राशि के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है। आप हमें वोट दीजिए, हम आपको ऐसी सरकार देंगे जो सरकार 1 वर्ष में पूरे बिहार को बदल देगा। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि कोई भी व्यापारी जो व्यापार करता है, कोई भी धंधेबाज जो धंधा करता है, कोई भी इन्वेस्टर, निवेशक निवेश करता है, क्या वो बिना मुनाफा का, बिना किसी स्वार्थ का, बिना किसी व्यापार का, बिना किसी बिजनेस का, बिना किसी इन्वेस्ट के रिटर्न का? सवाल ही नहीं है। क्यों करेंगे? बिहार में आप मान लीजिए 1000 करोड़ खर्च करने आए हैं, अब दान देने तो आए नहीं हैं, तो कुछ न कुछ चीज़ें तो आपके दिल में होगी। और आप कह रहे हैं कि हम बिहार को बदल देंगे 1 साल के अंदर में। हर युवक के हाथ में एक कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये की नौकरी होगी। तो वो क्या होगा, कैसे होगा, उस पर तो आप नहीं बोलते हैं। लेकिन पैसे के सहारे आप एक संदेश या यूँ कहे एक संकेत आप जरूर दे रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार इस देश के तमाम कॉरपोरेट की निगाहों में है। ये प्रशांत किशोर की बात से आप समझ सकते हैं, इस बयान से भी समझ सकते हैं। तो आखिर बिहार में रखा क्या है? बिहार के पास ऐसा है क्या जिसके लिए कॉरपोरेट बिहार पर नजर गड़ाए हुए हैं और प्रशांत किशोर जैसे लोग हजारों करोड़ इन्वेस्ट करने पर लगे हुए हैं? क्या है बिहार में? भाई यहाँ तो बालू है, जंगल है ही नहीं, बालू पानी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वही उसी रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उससे भी बहुत कोई बड़ा बदलाव तो ला नहीं सकते। यहाँ के बालू से तो कंप्यूटर का चिप्स बनता नहीं है। तो आखिर कुछ तो बात होगी। तो ज़रा समझिए बात क्या है। बिहार के पास, हर बिहारी के पास क्या है? ज़मीन। और ज़मीन कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। पूरे देश में जो ज़मीन उपलब्ध है वो ज़मीन या तो मरुभूमि है, रेगिस्तान है, या फिर झील का दलदला इलाका है जहां आप नए तरीके से चीज़ों को बसा रहे हैं। बिहार ही एक ऐसा ज़मीन है, स्टेट है जहां की ज़मीनों में 3 फसल होती है और यहाँ किसी भी इन्वेस्टर को ज़मीन लेना सबसे मुश्किल बड़ा काम है। तो क्या प्रशांत किशोर हम किसानों के हाथ से ज़मीन लेने के लिए इन्वेस्ट करने तो नहीं आए? बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, सर्वे का होना और सर्वे में जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें संकेत में ही सही
आप समझ रहे होंगे कि जमीन हमारे निशाने पर है, मतलब कॉरपोरेट के निशाने पर है, प्रशांत किशोर के निशाने पर है। क्योंकि जब कभी उससे बात आइडिया की जाती है कि हाय आप 10-12 हज़ार का नौकरी कैसे देंगे हर बिहार के युवा को, तो आइडिया पर वो बात नहीं करते, सिर्फ कहते हैं 100 बरस 1 बरस में हम रोड सड़क बिजली पानी कुछ दें चाहे नहीं दें, हर हाथ में को रोजगार देंगे, 10,000 की नौकरी देंगे। लेकिन कैसे देंगे उस सवाल को वो टाल जाते हैं। तो यही सवाल का जवाब है कि अब पूरे देश के कॉरपोरेट की नज़र बिहार की 3 फसला ज़मीन पे है, और वो 3 फसले ज़मीन पर जिस तरीके से कॉरपोरेट खेती करना चाहता है, मतलब खेती के लिए उपयुक्त ज़मीन बिहार के पास है। और अब आने वाले समय में सबसे बड़ा बाजार खाद्य पदार्थ होगी, सब्जी, अंडा, मुर्गा, मुर्गी, जो देख रहे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में एक समुद्र के किनारे एक कह सकते हैं कि मछली की क्रांति हुई ना, तो बिहार में भी किस तरीके से फसल के सहारे क्रांति लाई जा सकती है, और उसमें कॉरपोरेट अपना स्पेस खोज रहा है। क्योंकि किसान के समृद्धि से, किसान की खुशहाली से न प्रशांत किशोर का मतलब है, न कॉरपोरेट को मतलब है। मतलब एक कॉरपोरेट का जो एक सामूहिकता के रूप में जो आमदनी है सबको उसकी ज़रूरत है, तो बिहार में इसकी गुंजाइश है। तो आने वाले समय में मतलब प्रशांत किशोर ने बोलते बोलते ये बातें उन्होंने बोल दी है कि भाई हम तो इन्वेस्ट करने आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि खुलकर हम अभी तक जो पॉलिटिकल पार्टी के चंदा को लेकर जो या खर्च करने का जो विवरणी मैंने देखा है, उसमें किसी पार्टी की ओर से 100 करोड़ रुपया प्रशांत किशोर की देने की बात मेंशन नहीं है। वैसे और भी चीज़ें हम लोग इलेक्शन कमीशन के साइड से खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात वहीं आकर ठहर सी जाती है कि 100 करोड़ रुपया अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रशांत किशोर को दिया है, 1000 करोड़ इनके पास है, तो फिर उस 1000 करोड़ की राशि जब वो खर्च करते हैं तो उस खर्च का ब्यौरा देने में क्यों परेशानी है। बात जनसुराज की और गांधी की करते हैं, लेकिन गांधी ने हमेशा कहा है कि साधन और साध्य दोनों स्वच्छ होना चाहिए। उसको लेकर जब सब कभी सवाल होता है तो प्रशांत किशोर चुप्पी से आ जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां जो खबरें आ रही हैं कि प्रशांत किशोर का लक्ष्य ये नहीं है कि हम चुनाव जीतें, प्रशांत किशोर का लक्ष्य ये है कि गांव-गांव तक उसका किताब का बस्ता का चुनाव चिन्ह पहुंच जाए और लोग जाने कि प्रशांत किशोर भी कोई चुनाव लड़ा रहा है। उसके लिए जितनी भी धनराशि खर्च हो, जितने भी प्रचार तंत्र का इस्तेमाल हो सकता है, जितने भी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, सब कुछ प्रशांत किशोर कर रहे हैं, सिवाय इसके कि वो उम्मीदवार जिताने को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। उनकी दिलचस्पी उम्मीदवार जिताने को लेकर नहीं है, उनकी दिलचस्पी वहाँ दिख रही है कि किसी भी तरीके से हमारा नाम प्रचार हो कि प्रशांत किशोर भी बिहार में कोई नेता के रूप में सामने आया है जो चुटकी बजाते ही बिहार के बेरोजगारी को ख़त्म कर देगा। चलते चलते एक सवाल हम करते चले जाते हैं, कितनी बड़ी राशियों का इस्तेमाल जिस तरीके से प्रशांत किशोर कर रहे हैं, क्या दूसरी पार्टियां अभी तक ईडी और सीबीआई से बची रह जाती जिस तरीके से प्रशांत खर्च कर रहे हैं? चलते चलते बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं।